तो चलो, पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, वो क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे, तुम लोग ने इसका सॉल्यूशन किया होगा। बेटा ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, बच्चे बच्चे को मालूम है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, माइनस 12 का स्क्वायर भी कितना होता है 144। लेकिन तुमको मालूम है कि अंडर रूट 144 12 ही देगा, माइनस 12 देगा नहीं। लेकिन ये क्या, ये तो माइनस लगा हुआ है, ये तो कुछ और ही है। तो वही चीज है बेटा। अब मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, इसको थोड़ा सा और मैं एक एक दो क्वेश्चन पहले का है तो इसको ऐसे लिखता हूँ। फिर इसको विभाजित करो, फिर इसको आयोटा लिख दो, इसको 12 लिख दो। 12 इंटू आयोटा, इंटू बीच में लिखने में मजा नहीं आ रहा है, सटा के लिखो 12 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। ये समझ में आ गया। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में एक भयानक कंसेप्ट है, -4 इंटू -9/4। ठीक है, मान के चलो एक लड़का नशे में है, वो क्या करेगा, बोलेगा भाई -4 इंटू -9/4, माइनस माइनस प्लस 4 4 कैंसिल, 9 आ गया। इसका आंसर 3 लिख दो। आंसर 3 लिख दिया, बड़ा खुश है, खट से ऑप्शन, और ऑप्शन ए में ही मिलेगा 3 उसको। ठीक है, ऑप्शन ए में मार देगा वो, आगे देखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, इसका दूसरा सॉल्यूशन एक देखो बेटा। -4 मान के चलो, -144 दिया हुआ था, वो -4 को अलग से सॉल्व करना है। तो ये बेटा -1 इंटू 4 ऐसे लिखेगा तो 2 आयोटा लिखेगा। फिर उसने -9/4 के बारे में थोड़ा सा गौर और फिक्र और तदब्बर किया, तो इसे 9/4 लिखेगा वो। और इसे बेटा वो 3/2 आयोटा, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो 3 आयोटा बाई 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब उसने क्या किया कि जो है उस इन दोनों को उसने मल्टीप्लाई किया, तो 2 आयोटा इंटू 3 आयोटा बाई 2, 2 अब कटा, तो आंसर आया बेटा 3 इंटू आयोटा इंटू आयोटा। और दुनिया इस बात को जानती है कि a इंटू ए स्क्वायर होता है, तो आयोटा की क्या औकात है। तो ये 3 आयोटा स्क्वायर आ गया। और दुनिया एक और बात जानती है कि आयोटा अगर -1 का अंडर रूट होता है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। ये दो चीजें बहुत समझना जरूरी है। अब इसके बारे में कुछ लिखाऊंगा भी मैं। ठीक है, तो बेटा ये घुमा फिरा के 3 इंटू -1 और आंसर आ जाएगा -3। बेटा एक ही चीज का दो आंसर आ रहा है। बच्चा 10th में है और थोड़ा अच्छे से उसने नहीं 10th किया है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया है, तो वो ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि आयोटा उसको पता ही नहीं, आयोटा कभी सुना ही नहीं। तो बेटा एक जगह आंसर आया है 3, एक जगह आया है -3, इसमें से कोई एक ही ना सही होगा बेटा, दोनों तो सही नहीं होगा, है ना। तो इसमें से कोई एक ही सही है, और सही है ये गलत है। तो गलत क्यों हुआ सर, सब कुछ तो ठीक किया हमने। देखो बेटा गलत क्यों हुआ, इनवैलिड स्टेप देखो यहाँ पे क्या हो गया। -4 अलग स्क्वायर रूट में था, -9/4 अलग स्क्वायर रूट में था। कभी ये कर ही नहीं सकते हैं कि दो निगेटिव को एक अंडर रूट की छाया में ऐसे नहीं ला सकते हैं। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये कर सकते थे, तब ये हो सकता था। अगर दोनों पॉजिटिव होता तब भी ये हो सकता था। लेकिन जब दोनों नेगेटिव होगा तो ना उधर से इधर आ सकते हैं, ना इधर से उधर जा सकते हैं। मतलब अगर दो ठो निगेटिव अंडर रूट के अंदर है तो तुम उसे अलग अलग भी मत खोलना, और अगर अलग अलग है तो उसको एक साथ भी मत करना। ये है इनवैलिड स्टेप, जिसकी वजह से यह गलत आया। दिस रिएक्शन इज सेड टू बी व्हाट, रॉन्ग, एंड दिस इज करेक्ट। इसमें प्रॉब्लम कहां पे थी बेटा, इस स्टेप में, इनवैलिड स्टेप। मतलब समझ में आ गया ना, किसके नीचे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ इस इक्वल टू को इनवैलिड मैंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। तो ये बेटा घुमा फिरा के आ जाएगा √9 = 3। बेटा कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो दो गलती करेंगे, पहले तो ये गलती करेंगे, ऊपर से चचा लोग इसको +-3 लिख देंगे। तो बेटा ये अलग तरह का नासूर गलती है, ये भी नहीं करना है। एक तो यहाँ तक गलत किया, ठीक है, एक तो गरीब ऊपर से बदतमीज, वो काम नहीं करना है। बेटा √9 हमेशा 3 देगा, समझ में आया। ये दोनों बातें एक साथ समझ में आई, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये इनवैलिड स्टेप है। सेकंड क्वेश्चन में एक एक बात समझ में आई, अगर समझ में आई तो कृपया यस सर से हमें नवाजें। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, है ना, बिंदास पेन कॉपी लेके बनाओ। तो देखो ये जो है मैंने इसका सॉल्यूशन दे दिया है, जिसने ट्राई किया था उसको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्यों किया है बेटा, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पे -1 है, m की जगह पे 3 है, और a की जगह पे 1 i है, आयोटा। तो ये सब फॉर्मूला हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है, हर जगह लगता है, आयोटा हो चाहे कुछ भी हो। तो हमने जब किया तो बेटा आयोटा के बाद 3 - 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, -1।
इसमें ये वाला फॉर्मूला लग गया बचपन वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो किया तो माइनस टू आ गया। अब किसी को यहां से यहां तक नहीं आता है, 500 रुपये लूंगा मैं उससे, बताऊंगा। लेकिन ये चीज अगर नहीं आती है तो 11th में मैथ लेके आएंगे, सब नहीं आती है। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं से बनाना शुरू कर रहे हैं। 1 प्लस आयोटा, इसको करेंगे बेटा 2 इंटू आयोटा प्लस वन, इसको ऐसे ही छोड़ो और नीचे आ जाएगा बेटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, तो 2 इंटू वन प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस माइनस वन, यानी कि 1 प्लस वन यानी 2, यानी कि 2/2 आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, 2 उड़ गया, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा इसका आंसर होगा। नोट, पहला ही इसका पॉइंट है कि इफ ए बी आर आर प्लस, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि मान लो 2 है, 3 है, 2.3 भी चलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, इररेशनल भी चलेगा, देन पहला पॉइंट कि अगर ए पॉजिटिव है तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए क्या आएगा, अंडर रूट ए इंटू माइनस वन, यानी कि घुमा फिरा के ये क्या आ जाएगा, इसको एक बार में लिखो रूट ए आयोटा, ये आयोटा रूट ए वो भी चलेगा, यानी कि रूट ए इंटू आयोटा। ठीक है, दूसरा माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, पहले तो लिखो इसको नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी, क्योंकि ए बी दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस ए और माइनस बी दोनों कैसा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो दो नेगेटिव नंबर अगर अलग अलग स्क्वायर रूट में है तो उसको एक साथ नहीं करेंगे, बल्कि ये आंसर होगा आयोटा ए बी, आयोटा स्क्वायर ए बी, सॉरी, यानी कि माइनस ए बी। इस वाले रूल से हमने क्या किया, इस वाले रूल को यहां लगाओ, क्या होगा, इसका तो आएगा अंडर रूट ए आयोटा और इसका इस रूल से आ जाएगा अंडर रूट बी आयोटा, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस ए बी इसका आंसर आ जाएगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव आएगा नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से तुम समझ सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इंटू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव का अंडर रूट, इसका उल्टा भी नहीं करना है कि माइनस ए इंटू माइनस बी, ये नहीं होता है, तो इसी से बात समझ में आ जाएगी कि अंडर रूट ए भी नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट, अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अंडर रूट ऑफ ए भी क्रॉस से हो जाएगा। चौथा पॉइंट कि अंडर रूट ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी माइनस ऐसे आएगा, मतलब कि इसको a इंटू माइनस बी को एक साथ लिख सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर अलग अलग है तो साथ में लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों नेगेटिव होंगे तो साथ में नहीं लिखा जा सकता। ये है मेन पॉइंट, इसे समझना है। तो वही चीज जो हमने अभी की थी उसी को बस लिखवा दिया, इसमें कुछ और चीजें लिख लो। आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू आयोटा, सिंपल। आयोटा की पावर 0 इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा का मतलब अंडर रूट -1 लिखो, और आयोटा स्क्वायर का मतलब लिखो -1। देखो बेटा अब ध्यान दो, आयोटा क्यूब को मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, आयोटा की पावर 2 + 1, जानबूझ के, ताकि मैं इसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकूं। आयोटा क्यूब को मैंने लिखा आयोटा 2 + 1 और मैंने इसके पावर को छाट दिया अलग अलग। क्या तुमने बचपन में ये रूल पढ़ा है कि a की पावर m + n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो बेटा उसी हिसाब से ये -1 इंटू आयोटा आ जाएगा, तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा आता है। ये पॉइंट भी याद रखना जरूरी है बेटा, जब आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो इस दोनों को अगर स्क्वायर करोगे तो बेटा ये आयोटा की पावर 4 बन जाएगा और ये 1 नहीं आ जाएगा, आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। अब एक रामबाण रूल लिखाते हैं, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। देखो बेटा एकदम भयानक रूल लिखा रहे हैं, इसको लोग नॉर्मली 4 रूल में बांटते हैं, हम एक ही रूल में लिखा रहे हैं। आई की पावर 4, मतलब कोई भी पावर दी हुई हो, अगर तुम उसको 4k + स्मॉल m लिख सकती हो तो ये आयोटा की पावर m ही आ जाएगा। आयोटा की पावर मान लो 6 है तो तुम आयोटा की पावर 4 + 2 लिखोगी जानबूझ के, क्योंकि आयोटा की पावर 4 बहुत खूबसूरत चीज है, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1। तो देखो बेटा इसको मैं 4 + 6 को मैं 4 इंटू 1 + 2 लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो है 1 और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो 2। तो तुमने देखा कि आयोटा की पावर 2 भी वही आ रहा है जो आयोटा की पावर 6 आ रहा है।
क्योंकि हमने इसको 4k+2 में तोड़ दिया। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो बेटा, k जो है नेगेटिव नहीं है, k है होल नंबर, जीरो भी हो सकता है। और m क्या है बेटा, m कोई भी इंटीजर, कोई भी नेगेटिव, जीरो, प्लस सब चल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो पॉइंट है बेटा, ये आर पॉइंट। इसका एग्जांपल लिख के देखो, आयोटा की पावर लिखो, चल 2 ही देखते हैं। तो आयोटा की पावर को मैं 4 × 0+2 लिख सकता हूँ ना। जीरो क्या है बेटा, k की जगह पे, k कैसा है, होल नंबर, चल जाएगा। तो बेटा ये आयोटा की पावर 2 के बराबर इस फॉर्मूले से दिया है। यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 2, आयोटा की पावर बेटा -1, आयोटा की पावर -1 सॉल्व करो बेटा, यानी कि 1/आयोटा। बेटा इसको रैशनलाइज करेंगे आयोटा और आयोटा से, माइनस आयोटा से नहीं, माइनस आयोटा से तब करते हैं जब यहाँ 1+ लिखा रहता है, यहाँ 1 - 1 करते हैं। अब आयोटा नीचे, ऊपर भी आयोटा है तो इसलिए आयोटा से कितना ही होगा, ठीक है। फिर ऊपर आयोटा बन गया, नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, यानी कि आयोटा बाई -1, यानी कि माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर -1 या 1/आयोटा, -1 माइनस आयोटा के बराबर आता है, ये भी याद रखना है। तो 1/आयोटा भी माइनस आयोटा आता है और आयोटा भी माइनस आयोटा आता है, ये बात याद रखना है। आयोटा की पावर 17 है, तो बेटा इसको तुम लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 × 4 + 1, ठीक है। तुम बोल सकते हो सर 4 × 3 + 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसलिए जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं कि आयोटा की पावर 5 आ जाएगा ना। इस रूल के हिसाब से क्या कहना है कि अगर 4 का मल्टीपल आ गया तो इसको देखना ही नहीं है, जो लिखा है बस उसी को देखना है। तो आयोटा की पावर 17 भी i के बराबर आ गया। रूल यही है, आयोटा की पावर 16 की वैल्यू 1 आएगी। बच्चे को मालूम क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 1 की पावर 4 = 1। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, आयोटा की पावर 16 को तुम लिख सकते हो 4 × 4 + 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर 0, पावर 0 क्या है, 1। तो आयोटा की पावर 0 1। तो सेम चीज को बताने का दो तरीका है। तो बेटा देखो, किसी भी प्रोसेस से आओ आंसर सेम आएगा अगर तुम्हारा कंसेप्ट ठीक है। तो 3 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे होमवर्क बनाना है। आयोटा की पावर -999, दूसरा क्वेश्चन आयोटा की पावर 19 प्लस 1/आयोटा की पावर 25 टू द पावर हाफ। टू द पावर हाफ मत लिखो, टू द पावर 2 कर लो। तीसरा √25 प्लस 3√-4 प्लस 2√-9। तो बेटा ये रूल क्या है, आयोटा की पावर 6 लिखा हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया, उसको 4 + 2 लिख दिया। 4 का कोई भी मल्टीपल यहाँ पे चलेगा, 0 भी चलेगा। तो अब मैं ये भूल जाऊंगा यहाँ पे क्या था, मैं डायरेक्ट इसको देखूंगा। ऐसा मैं सोचूंगा कि मुझसे आयोटा की पावर 6 पूछा ही था, आयोटा की पावर 2 पूछा था। तो आयोटा की पावर 2 तो बच्चा बच्चा जानता है, -1। तो आयोटा की पावर 2 = आयोटा की पावर 6 = -1। ये इंपॉर्टेंट है, 1/आयोटा। अगर इसे ये समझ में आ रहा है तो एक तो चीज तुम थोड़ा सा और देखो ध्यान से, आयोटा क्यूब मेरा -1 होता है, तो ये 1/-आयोटा हो गया, ठीक है। इसको मैं -1/आयोटा भी लिख सकता हूँ। और 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा, तो घुमा फिरा के फिर आयोटा। m की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो आयोटा आ जाएगा, m की जगह 2 रखूंगा तो -1 आ जाएगा, m की जगह 3 रखूंगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ध्यान देना इसमें।